हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पिछले क्लास में मैंने आपको स्नैप गेज के बारे में बताया था कि स्नैप गेज क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, कहाँ किसका उपयोग होता है। आज पढ़ने वाले हैं प्लग गेज के बारे में कि प्लग गेज क्या होता है, प्लग गेज के कितने प्रकार होते हैं, कहाँ किसका उपयोग होता है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं हेडिंग डाल देती हूँ प्लग गेज। कि प्लग गेज क्या होता है। ठीक है, बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, इसके परिचय की कि प्लग गेज क्या होता है। ध्यान देना, प्लग गेज आपको मैंने क्या बोला था कि गेज क्या होता है, ये किसी भी जॉब को चेक करता है। क्या चेक करता है कि जॉब जो है आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच है या नहीं। ठीक है, गेज का काम यही है। ठीक है, जो साइज का जॉब होता है उसी साइज का गेज होता है। अगर जॉब आपका 50 मिलीमीटर का है तो गेज भी आपका 50 मिलीमीटर का ही होगा। अगर जॉब आपका 10 मिलीमीटर का है तो गेज भी आपका 10 मिलीमीटर का ही होगा। अकॉर्डिंग टू जॉब, जैसा जॉब है वैसा गेज है। ठीक है, गेज हमारा ये होता है। प्लग गेज का काम क्या है, ध्यान देना, ये किसी भी, मान लो ये हमारा क्या है, मान लो ये कोई होल है, क्या है, होल है। ठीक है, तो प्लग गेज क्या करता है, किसी भी होल का इंटरनल डायमीटर, क्या है ये हमारा इंटरनल डायमीटर है, आंतरिक व्यास है। तो प्लग गेज क्या करता है, किसी भी होल का आंतरिक व्यास को चेक करता है। तो क्या लिखेंगे, चेक करता है होल का व्यास, होल का व्यास। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रही हूँ। ठीक है, क्या चेक करता है, होल का व्यास है, यानी कि जो होल है इसका जो व्यास है, इसका जो डायमीटर है उसको ये चेक करता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या चेक करता है, दूसरा ये चेक करता है, मान लो कोई एक आपका स्लॉट है, देखो जैसे कि डस्टर है, इस डस्टर के अंदर भी क्या है, स्लॉट कटा हुआ है, खांचा कटा हुआ है, इसी को स्लॉट बोलते हैं, खांचा बोलते हैं। ठीक है, अगर मुझे इस स्लॉट की चौड़ाई चेक करना हो कि इसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है, तो हम प्लग गेज के द्वारा इसके अंदर के स्लॉट की चौड़ाई को चेक कर सकते हैं। तो क्या चेक करता है, किसी भी चेक करता है स्लॉट की चौड़ाई, यानी कि स्लॉट का मतलब क्या है, स्लॉट को आप झिरी बोलो या फिर खांचा बोलो, बात बराबर है। लिख देती हूँ झिरी, झिरी या फिर खांचा। ठीक है, ये तीनों नाम सेम है, स्लॉट, झिरी, खांचा का मतलब सेम है, खांचा की चौड़ाई। ठीक है, स्लॉट की चौड़ाई चेक करता है और ये हमारा किसी भी होल का डायमीटर, किसी भी होल का डायमीटर को ये चेक करता है। प्लग गेज का काम ये है। इसमें भी क्या होते हैं, ये रफ करती हूँ, इसमें भी क्या होते हैं, हमारे दो सिरे होते हैं, एक होता है गो एंड नॉट गो। दो सिरे होते हैं, दो सिरे होते हैं, गो एंड नो गो। ठीक है, आपको मैंने कहा था कि जितने भी लिमिट गेज के टाइप्स होंगे, ये क्या है, प्लग गेज क्या है, आपका एक लिमिट गेज का टाइप है, यानी कि टाइप्स ऑफ लिमिट गेज। टाइप्स ऑफ लिमिट गेज के अंदर आपका प्लग गेज आता है। ठीक है, और प्लग गेज के क्या होते हैं, प्लग गेज के भी टाइप्स होते हैं, बताऊंगी ये सब क्या प्लग गेज के टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसमें भी दो सिरे होते हैं, गो होता है, एक नॉट गो होता है या फिर नो गो होता है। ठीक है, ध्यान देना, कभी मतलब कोई से गेज में क्या होता है, हर गेज में नहीं, ध्यान से सुनना, हर गेज में नहीं, कोई गेज में क्या होता है, नो गो का जो हेड होता है, ये देखो ये क्या है आपका प्लग गेज है।
देख लो, अभी बताऊंगी कौन सा प्लग गेज है, क्योंकि प्लग गेज के भी टाइप्स होते हैं। ये क्या आपका प्लग गेज है, इसमें गो है और दूसरा आपका नो गो है। क्या बोल रही हूँ कि प्लग गेज के 2 हेड होते हैं, गो होता है, दूसरा आपका नो गो होता है। लेकिन ध्यान देना, किसी किसी प्लग गेज में नो गो का जो सिरा होता है, यानी नो गो का जो हेड होता है ना, वो अधिक लंबा होता है। ठीक है, हर गेज में नहीं, किसी किसी गेज में। तो लिख देती हूँ यहाँ पर, किसी किसी गेज में इससे इस तरह से नहीं लिखते हैं। कुछ गेज में, कुछ प्लग गेज में, कुछ प्लग गेज में नो गो का हेड गो हेड के कंपेयर में, गो हेड की तुलना में बड़ा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा मैंने कि हर गेज में नहीं, कोई कोई गेज में क्या होता है, नो गो का जो हेड होता है, यानी कि जो नो गो का जो हेड होता है वो गो हेड के कंपेयर में, इस गो हेड के कंपेयर में थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ध्यान दो फ्रेंड। अगला पॉइंट क्या बनेगा, अगला पॉइंट हमारा बनेगा कि देखो, इस प्लग गेज में हैंडल नहीं है। हैंडल क्या है, यानी कि पकड़ने का जो हत्था होता है, हम लोग जिसके द्वारा पकड़ते हैं, वो हैंडल इसमें नहीं है। तो ध्यान देना, हर प्लग गेज में हैंडल नहीं होता है, कोई कोई प्लग गेज में हैंडल होता है। और जिस प्लग गेज में हैंडल होता है वो किसके हेड में होता है, वो नो गो के हेड में होता है। ठीक है फ्रेंड, तो प्लग गेज के नो गो, कुछ लिखो यहाँ पर, कुछ प्लग गेज के नो गो हेड में हैंडल होता है। ठीक है, हैंडल होता है। ठीक है, हर प्लग गेज में, जैसे कि इस प्लग गेज में हैंडल नहीं है, किसी किसी प्लग गेज में हैंडल होता है। तो किस सिरे पर होता है, तो नो गो के हेड में हैंडल होता है। ठीक है, जिसके द्वारा हम प्लग गेज को पकड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या था, प्लग गेज के बारे में था। प्लग गेज क्या होता है, ये होल के व्यास को चेक करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये स्लॉट की चौड़ाई को भी चेक करता है। तीसरा पॉइंट क्या था, ये इसमें 2 सिरे होते हैं, गो होता है, एक नो गो होता है। चौथा पॉइंट क्या है, किसी किसी प्लग गेज में गो का जो हेड होता है थोड़ा बड़ा होता है गो हेड के कंपेयर में। ठीक है, और पांचवा पॉइंट क्या है कि प्लग गेज में, अगर किसी प्लग गेज में हैंडल हो तो किस साइड हैंडल होगा, वो नो गो के साइड में हैंडल होगा। ठीक है फ्रेंड, देखो मैं आपको शॉर्ट पॉइंट में लिखवा रही हूँ, शॉर्ट नोट बनवा रही हूँ। ठीक है, अगर मुझे लिखना हो तो मैं पूरा बुक ही लिख दूँ यहाँ पर, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, इसलिए समझने की कोशिश करना। और अगर कोई दिक्कत आए तो फिर से वीडियो को देखो और बुक को सामने रखो। ठीक है, बुक को भी पढ़ो, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये प्लग गेज के बारे में था कि प्लग गेज क्या होता है। अब बात करते हैं कि प्लग गेज के कितने टाइप होते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसे मैं करती हूँ रफ, इसे मैं रफ कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट पॉइंट लिखवा रही हूँ क्योंकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने टाइम, रिवीजन करने टाइम। अब बात करते हैं प्लग गेज के टाइप्स के बारे में। तो पहला टाइप है इसका डबल एंडेड प्लग गेज, डबल एंडेड प्लग गेज। दूसरा होता है इसका प्रोग्रेसिव प्लग गेज। पहले समझ लो डबल एंडेड प्लग गेज क्या है। देखो जो मैंने आपको प्लग गेज के बारे में बताया, हाँ और एक पॉइंट याद रखना प्लग गेज में,
प्लग गेज में क्या होता है, गो होता है, एक नोट गो होता है। गो का मतलब क्या है कि देखो प्लग गेज के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी होल का इंटरनल डायमीटर, किसी भी होल का इंटरनल डायमीटर को चेक करते हैं। ये होल है आपका, इसके इंटरनल डायमीटर को प्लग गेज के द्वारा चेक किया जाता है। तो गो और नो गो का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था कि गो क्या होता है, नो गो क्या होता है, ठीक है। अगर आपने उस क्लास को देखा नहीं है तो जा करके उस क्लास को कर ले। गो का मतलब क्या है, मैंने कहा कि प्लग गेज के द्वारा क्या करते हैं, किसी भी होल का इंटरनल डायमीटर चेक करते हैं, ठीक है। तो गो का मतलब क्या था कि उस होल में हमारा सिरा चला जाए, मुझे इसके डायमीटर को चेक करना है कि इसका जो डायमीटर है वो हमारे दोनों लिमिट के अंदर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंदर है या नहीं, ठीक है। तो मान लो कि इसमें एक हमारा गो सिरा है, देखो यहाँ लिखा है, ये है हमारा गो सिरा है यानी गो हेड है, ये हमारा नो गो है यानी कि नो गो हेड है। अगर इस गो को इस होल में मैं डालूं, अगर इस होल में चला गया, ठीक है, होल में चला गया, ठीक है। अगर ये नो गो का सिरा, कौन सा सिरा, नो गो का सिरा, अगर इस होल के अंदर नहीं गया तो क्या है, ये हमारा जो होल का जो डायमीटर है वो सही है। नियम क्या था, आपको मैंने नियम बताया था प्लग गेज के, मतलब कि गो और नो गो के बारे में। नियम क्या था कि गो में जाना चाहिए और नो गो में नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर इस होल के डायमीटर को चेक करना है, अगर मैंने गो को डाला, गो हमारा चला गया, ठीक है, नो गो को डाला, नो गो हमारा नहीं गया, तो ठीक है, तब क्या है, हमारा जॉब एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा जॉब है, मान लो ये मेरा कोई जॉब है, क्या है, कोई जॉब है, तो जॉब हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि जॉब सही है, ठीक है। तो नियम है गो में जाना चाहिए, नो गो में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गो का जो साइज होता है वो लोअर लिमिट के बराबर होता है और जो नो गो का साइज होता है वो अपर लिमिट के बराबर होता है। क्या होता है, कल मैंने लिखवाया भी था, अभी भी लिख देती हूँ, ये लोअर लिमिट के बराबर होता है, लोअर लिमिट के, और नो गो क्या होता है हमारा, अपर लिमिट के बराबर होता है, अपर लिमिट के, ठीक है, समझाया था। तो मुझे क्या चेक करना है कि जो हमारा डायमीटर है वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में रहना चाहिए, ना ही अपर लिमिट होना चाहिए ना ही लोअर लिमिट होना चाहिए, ठीक है। तो गो में जाना चाहिए, नो गो में नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जॉब हमारा एक्सेप्ट हो जाता है, यानी कि स्वीकार हो जाता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट था गो और नो गो का, जो कि इसमें भी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे रफ करती हूँ मैं। तो ध्यान दो, बात करते हैं डबल एंडेड प्लग गेज की। क्या है डबल एंडेड प्लग गेज? तो इसी को बोलते हैं डबल एंडेड प्लग गेज। डबल एंडेड मतलब क्या है, यानी कि डबल एंडेड प्लग गेज को हिंदी में बोलेंगे दोहरे सिरे वाले प्लग गेज। दोहरे सिरे वाले प्लग गेज। दोहरे सिरे वाले प्लग गेज यानी कि जिसमें डबल एंड होता है, एक हमारा ये एंड है और दूसरा हमारा ये एंड है, यानी कि एक में हमारा ये हेड है और दूसरा हमारा हेड है, ठीक है। इसमें भी गो और नो गो होते हैं। क्या होते हैं, इसे मैं रफ कर देती हूँ प्रोग्रेसिव वाले को, इसके बारे में लिखवा देती हूँ कि डबल एंडेड क्या होता है। डबल एंडेड प्लग गेज का मतलब क्या है कि इसमें भी दो हेड होते हैं, इसमें दो हेड होते हैं, हेड होते हैं गो एंड नो गो। ये भी क्या करता है, ये जो डबल एंडेड प्लग गेज क्या करता है, ये होल का डायमीटर यानी कि होल का व्यास चेक करता है, चेक करता है, ठीक है, समझ गए। होल का व्यास यानी कि ये जो होल मान लो, एक होल मान लो, सॉरी
होल मान लो, इस होल का व्यास चेक करता है। इसमें भी क्या है, गो एंड नॉट गो है, यानी कि हम कैसे चेक करेंगे, गो को, ये हमारा गो है, हाँ ये हमारा गो है, गो को मैं डालूंगी, गो अगर इसमें चला गया ठीक है, नो गो को मैंने डाला नहीं गया ठीक है, तब क्या ये हमारा जो हमारा होल का जो डायमीटर है वो सही है, ठीक है। यही गो और नो गो का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये हमारा हो गया डबल एंडेड प्लग गेज। अब दूसरा क्या है, दूसरा है आपका प्रोग्रेसिव प्लग गेज। क्या है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज क्या होता है, देखो ये हमारा है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। इसमें क्या होता है, इसमें भी दो हेड होते हैं। क्या होते हैं, इसमें भी दो हेड होते हैं, इसमें भी दो हेड होते हैं, दो हेड होते हैं, गो और नो गो। लेकिन क्या होता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज में, एक बात ध्यान रखना, प्रोग्रेसिव प्लग गेज में क्या होता है, गो और नो गो दोनों एक ही साइड होते हैं। मान लो ये हमारा गो साइड है, ये हमारा गो है, ये हमारा नो गो है, ठीक है। ये गो है, ये नो गो है, यानी ये गो हेड है, ये नो गो हेड है। दोनों क्या होते हैं, ये हमारा हैंडल है, ये दोनों हैंडल के एक ही साइड होते हैं। इसमें क्या था, डबल एंडेड प्लग गेज में क्या था कि ये हमारा बीच का पार्ट है और एक साइड गो है और दूसरे साइड नो गो है ना। लेकिन प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि हैंडल के, ये हमारा हैंडल है, क्या है ये हमारा हैंडल, हैंडल के एक ही साइड, हैंडल के एक ही साइड गो होता है और नो गो होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव प्लग गेज। लिख देते हैं यहाँ पर, इसमें हैंडल के एक ही तरफ गो एंड नो गो होता है, ठीक है। इसमें हैंडल के एक ही तरफ गो एंड नो गो होता है। ये भी क्या चेक करता है, ये भी हमारा होल के व्यास को चेक करता है, होल के व्यास को, यानी कि होल के डायमीटर को चेक करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये होल के व्यास को चेक करता है। क्या चेक करता है कि जो होल का जो व्यास है वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के अंदर है या नहीं, यही ये चेक करता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका हो गया डबल एंडेड प्लग गेज, ये दूसरा हो गया आपका प्रोग्रेसिव प्लग गेज, ठीक है। बात करते हैं अगले गेज के अगले टाइप्स के बारे में, ये मैं रफ कर देती हूँ। अगला है आपका टेपर प्लग गेज। टेपर प्लग गेज ऊपर में देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं टेपर प्लग गेज। सिंपल सी बात है, टेपर प्लग गेज का काम क्या है, ये क्या करता है, टेपर होल को, मान लो कोई होल जो है, कोई होल क्या है, कोई होल आपका टेपर है, ठीक है, टेपर है, तो इस टेपर होल के इंटरनल डायमीटर को, यानी कि आंतरिक व्यास को चेक करने के लिए टेपर प्लग गेज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका क्या उपयोग है, टेपर होल के व्यास को चेक करता है, टेपर होल के व्यास को चेक करता है। ये टेपर प्लग गेज का काम है, ठीक है। चौथा कौन सा है, चौथा आपका है थ्रेड प्लग गेज।
क्या है? थ्रेड प्लग गेज। देखो ये नीचे का जो आपका जो गेज है ना, इसे बोलते हैं थ्रेड प्लग गेज। ये क्या करता है? थ्रेड का मतलब क्या है? चूड़ी। थ्रेड का मतलब क्या है? चूड़ी प्लग गेज, चूड़ी प्लग गेज। यानी सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि आपका बोल्ट है, क्या है? बोल्ट है। बोल्ट में क्या होती है? उसके बाहर के साइड में चूड़ी कटी होती है। अगर मुझे बोल्ट के चूड़ी को चेक करना हो, देखो जैसे कि ये आपका बोल्ट हो गया, बोल्ट हो गया, ठीक है। यहाँ क्या कटी है? चूड़ी कटी हुई है, ठीक है। अगर मुझे इस चूड़ी का पिच, अगर मुझे इस चूड़ी का बताऊंगी कि एक चैप्टर है आपका, थ्रेड चैप्टर है, उसमें बताऊंगी कि थ्रेड का पिच क्या होता है, फ्लैंक क्या होता है, क्रेस्ट क्या होता है, बहुत सी चीज़ें हैं समझाने के लिए। तो अगर मुझे अभी समझ लो कि अगर मुझे बोल्ट के थ्रेड को चेक करना हो कि इसका पिच क्या है, इसका डेप्थ क्या है, यानी कि इसकी जो मतलब कि जो चूड़ी होती है, जो चूड़ी होती है उसकी गहराई होती है, क्या होती है? गहराई होती है। तो अगर मुझे थ्रेड की चूड़ी या फिर उसकी गहराई को चेक करना हो तो हम लोग थ्रेड प्लग गेज का उपयोग करते हैं। तो कहाँ करते हैं? चूड़ी की पिच, गहराई चेक करने के लिए, चेक करने के लिए। वो भी कैसी? मान लो कि आपका कोई एक हमारा ये क्या है, एक हमारा होल है, ठीक है। ये होल है, इस होल में क्या कटी है? चूड़ी कटी है। क्या कटी है? चूड़ी कटी है, ठीक है। ये होल है, होल है, होल में क्या कटी है? चूड़ी कटी है। अगर मुझे इस होल की चूड़ी को चेक करना हो, ठीक है, तो इसमें भी क्या होल की चूड़ी को चेक करना हो तो हम लोग थ्रेड प्लग गेज का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, इसमें भी गो हेड होता है, नो गो हेड होता है। क्या होता है? गो होता है, नो गो होता है। यानी कि अगर हम देखो इसी टाइप का आपका होता है थ्रेड प्लग गेज, इसी टाइप का होता है। बस क्या होता है, यहाँ जो है ना, ये जो आपका प्लेन भाग है, ये आपका जो प्लेन भाग है उसमें क्या कटी होती है? चूड़ी कटी होती है, ठीक है। क्या कटी होती है? चूड़ी कटी होती है। और सिंपल सा है, अगर मुझे इस चूड़ी के होल को, इस चूड़ी के होल को चेक करना हो तो क्या करेंगे? गो हेड को डालेंगे। अगर गो हेड हमारा चला गया तो फिर ठीक है, अगर नो गो हेड हमारा नहीं गया तो ठीक है। नियम क्या होता है कि गो हमारा जाना चाहिए और नो गो हमारा नहीं जाना चाहिए, तभी क्या होगा? तभी जॉब हमारा एक्सेप्ट होगा। यानी कि ये चूड़ी की जो पिच है और जो गहराई है वो हमारी सही रहेगी, ठीक है। तो क्या होगा इसमें भी दो हेड होते हैं। क्या लिखेंगे? इसमें भी दो हेड होते हैं, दो हेड होते हैं, गो और नो गो, ठीक है। गो और नो गो। आप ध्यान दो फ्रेंड, देखो मैं बता दे रही हूँ, गो और नो गो का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि गेज क्या होता है। इसलिए जिसने पिछला क्लास यानी कि जो कल क्लास मैंने करवाया था, अगर वो क्लास जिसने नहीं किया है वो क्लास जाकर कर ले, तभी आपको गो और नो गो का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्योंकि मैं इतना बड़ा फिर से बताऊंगी नहीं, ठीक है, क्योंकि उसे समझाने में काफ़ी टाइम मेरा लग गया था। तो सिंपल सी बात है, गो हमारा जाना चाहिए, नो गो हमारा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। प्लग गेज क्या करता है, यानी कि थ्रेड प्लग गेज क्या करता है, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में हमारा जॉब है या नहीं है उसे ये चेक करता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये था आज का क्लास। आज मैंने आपको बताया कि प्लग गेज क्या होता है, प्लग गेज के बारे में बताया। उसके बाद मैंने बताया कि प्लग गेज के कितने टाइप्स होते हैं। डबल एंडेड प्लग गेज होता है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता है, थ्रेड प्लग गेज होता है और आपका एक टेपर प्लग गेज होता है। कहाँ किसका उपयोग होता है वो भी मैंने बता दिया। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट करो, मुझे बोलो, तब मैं बताऊंगी। अगर नहीं कमेंट करोगे, नहीं बोलोगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम है।
ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।